नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा आज रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स से आपको दिखा रहा हूं। आज चुनावों का आगाज़ हो गया है, नॉमिनेशंस फाइल होने शुरू हो गए हैं। लोगों में उम्मीद है कि अब तो जो है 28 फरवरी को चुनाव हो ही जाएंगे और आज कई लोगों ने नॉमिनेशंस अपने फाइल किए हैं। मैं कुछ एडवोकेट से आपकी बात कराऊंगा कि उनको इतने लंबे समय के बाद ये दिन देखने को मिला है, कैसा लग रहा है। भाई साहब, आप कुछ, आपका शुभ नाम? मैं भरत शर्मा सर। भरत शर्मा जी, इतने सालों के बाद ये दिन आपको देखने को मिल रहा है, बहुत लंबी और बड़ी संघर्षमयी इंतजार के बाद, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अभिषेक जीतेगा, अभिषेक कौशिक। नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपका पसंदीदा कैंडिडेट है, लेकिन ये चुनाव हुए हैं, इनको लेकर के क्या लग रहा है? थोड़ा डिले हुआ है पर चुनाव होने चाहिए थे टाइम से। 28 को हो जाएंगे, उम्मीद है, होप सो। 100% नहीं है सर 100% नहीं है। ठीक है भाई साहब, आपका शुभ नाम? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी मेरे साथ है। मुकेश जी, ये जो माहौल आप देख रहे हैं, किस तरीके से लोग ये न्यायिक संविधान की रक्षा हेतु हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बनाई गई हैं, उनका ये वार्षिक पहले चुनाव होता था, फिर द्विवार्षिक हो गया, लेकिन कुछ तथाकथित नेताओं की राजनीति की वजह से, उनकी गद्दी की लालसा की वजह से, कुर्सी पे चिपकने की आदत की वजह से जो ये बार एसोसिएशन को छोड़ नहीं पाते, फिर हार करके न्यायिक संविधान को, न्यायिक व्यवस्था को बचाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, वहाँ से आदेश लेने पड़ते हैं, तब जा कर के ये संविधान का, न्यायिक संविधान का मेला जो है उसका ये दृश्य है और ये देख करके बड़ी खुशी होती है। और मैं खुद 30,000 बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हूँ और खुद मैं वहाँ पे मेंबर एग्जीक्यूटिव का चुनाव 2005-06 में, जब वेद प्रकाश जी प्रधान थे और वत्स साहब सेक्रेटरी थे, मैं उस समय इलेक्शन जीता था मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 के ऊपर। अब भी इसी तरह नेता लोग जो है चिपक कर बैठते थे। तब इस तरीके का कोई भी व्यवहार नहीं था, बिल्कुल डे टू डे के ऊपर सीट को छोड़ दिया जाता था और इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति करके और इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता था। जो लोग हैं, चाहे यहाँ के हों चाहे 30,000 के हों, इन लोगों को दोबारा चुनाव में जिताना चाहिए। इन लोगों को मौलिक और आधार के ऊपर के कि 3-3 साल आप इस गद्दी को छोड़ते नहीं है, उसका रीजन क्या है? आप वकील हो, वकीलों के, अगर वो दोबारा चुनाव में आते हैं उनको जिताएंगे लोग? नहीं, जो वकील के हित के लिए काम करेगा। मैं उन बार के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। रिपीट नहीं होना चाहिए, उनको गैप करना चाहिए, गैप करने के बाद आए, अपना कैंडिडेचर दें, अपनी व्यवस्था बताएं, हम क्यों आना चाहते हैं। थैंक यू। हाँ जी, मैं एडवोकेट पूनम मिश्रा। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल देख के कि एक वो नेता, हमारे नेता, न्यू नेता आएंगे और अभिषेक ही जीतेगा। अभिषेक किस साइड? थैंक यू। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए, फोटो तो खींचो यार। कहना चाहेंगे? नहीं, आप यहाँ हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और अभिषेक कौशिक, हम आपके साथ हैं। अभिषेक कौशिक, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए आइए, मैं अपने सहयोग कहूँगा जरा इधर आ जाएं। तो ये देखिए, ये मैं किसी एक निजी कैंडिडेट की वो नहीं कर रहा हूँ कि उनकी कोई कन्वेंसिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं एक आम जनधारणा है, जिस जो वकीलों की फीलिंग है, मैं उसको थोड़ा सा आपको शेयर करूँगा। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? Nothing. आप यहाँ कैसा लग रहा है? That's very nice. That's very nice. I'm super proud. और मेरे साथ मिस्टर तहलान हैं, वो भी कैंडिडेट हैं ऑनरेबल पोस्ट पर, जो प्रेसिडेंट की हमारी पोस्ट है। इनका बड़ा संघर्ष रहा है, इन्होंने चुनाव हो जाए इसके लिए बहुत जी जान की कोशिश की है। हाई कोर्ट में गए हैं, हर हियरिंग पर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तब जाके ये दिन देखने को मिला है। तहलान साहब, कैसा लग रहा है आज ये शुरुआत हुई है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। मैं पूरा परिवार, मैं रोहिणी को अपना परिवार मानता हूँ, पूरा परिवार, वकील फर्टिनिटी पूरा ही परिवार है और बहुत सुंदर माहौल है। खुशियाँ मना रहे हैं, सब नॉमिनेशन भर रहे हैं, तो इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। थैंक यू। वो लगता है कि अब चुनाव 28 को हो जाएंगे बिना किसी बाधा के? ऐसा है, बाधा डालने वाले अब भी प्रयासरत हैं कि वो कुछ ना कुछ इस तरह करें कि और डिले हो इलेक्शन। पर जो आप तक लग रहा है कि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस विषय में शायद मन बना चुके, नहीं अब
बहुत हो चुका और इससे जग हसाई हो रही है, हमारी मजाक बन चुके हैं हम कि वकीलों के साथ जुडिशरी में, इस सिस्टम में, लीगल फर्टिलिटी में ऐसा भी होता है कि इस तरह का भी इलेक्शन को बार बार डिले किया जाता है, खेल खेला जाता है। ये एक आम पब्लिक में इस चर्चा का विषय बना हुआ, तो हम बहुत मजा हो चुका, अब नहीं चाहते कि ये और डिले हो इलेक्शन। चलिए, आपने नॉमिनेशन अभी फाइल कर दिया है? कर दिया, कल मैंने और फाइल कर दिया। कैसा लग रहा है, उम्मीद क्या लग रही है? मुझे बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और मुझे हमेशा मिला है, मैं पहले भी 4 बार पद पे रहा हूँ, तो मुझे बार का बहुत प्यार और विश्वास मिला है और आशा करता हूँ इस बार भी मिलेगा और बहुत अच्छा। मेन एजेंडा बताइए, जो आप जीत जाएंगे तो इस बार शुरू करेंगे उस एजेंडे पर काम करना। सर, हमारे मेन एजेंडा तो सबसे बड़ी जो प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है, जो पूरे देश में एक बहुत बड़ी मांग है हमारी वकीलों के लिए, वो लड़ाई तो लड़नी है। उसके अलावा हमारी रोहिणी के बहुत मुद्दे हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे बड़ी वकीलों के लिए बैठने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूथ आ रहा है, नए बच्चे बहुत आ रहे हैं। चलिए, हम ये मान लेते हैं कि अगर आप जीत के आए तो क्या आप भी इसी तरह सिंहासन को पकड़कर धृतराष्ट्र बनेंगे? नहीं, मैं आपसे मैं शायद पहले भी आपकी और मेरी मीटिंग हुई थी और इस इंटरव्यू में भी मैंने कहा था, मैं आप रिकॉर्डिंग करें और मैं ये एश्योर करता हूँ या आश्वस्त करता हूँ कि मैं आप सबके आशीर्वाद से जीत के आया, तो जो समय पे चुनाव होगा रोहिणी में, तो मैं ये कमिटमेंट कर सकता हूँ कि सब मेरे मेंबर्स के आशीर्वाद से मैं जीत के आया तो समय पे चुनाव होंगे। और ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आप जैसे जो मेहनती आदमी हैं वो आगे बढ़े, आगे सीट पर आएं और लोगों का भला हो, एडवोकेट फ्रेटर्निटी का भला हो। और जो आपने संघर्ष किया है, ये उसका जो अच्छा एक रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है, चारों तरफ लोगों में जो उत्साह है, ये शायद आपकी उस मेहनत का ही एक प्रयास है जो आपने सम्मिलित तौर पे और भी लोगों के साथ मिलकर जो आपने हमारे बहुत सारे साथियों ने जो और बारों के थे, द्वारिका से भी थे, 30 से भी, पटियाला हाउस से भी, रावत एवेन्यू से भी, साकेत से भी, तो बहुत लीडर जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की पोस्ट पे, उन साथियों का बहुत बहुत आभार है कि सबने मिलकर मुट्ठी बन के ये लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को जीतने में कामयाब है। उसका रिजल्ट ये है कि आज लोगों का मानना है जो प्रेसिडेंट बार है, चाहे वो रोहिणी की हो, चाहे 30 जारी की हो, चाहे किसी और दूसरी बार की हो, वो जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं उन्होंने जो ये काम किया चुनाव ना करवाने का प्रयास करके, इससे वकीलों की जिल्लत हुई है, वकीलों की डिग्निटी डाउन हुई है, उन पर चोट लगी है। और क्या ऐसे लोगों को दोबारा चुन के आ जाना चाहिए? मैं देखो, ये निर्णय तो बार करेगी, बार के मेंबर्स करेंगे, पर ये जो भी वो लोग कर रहे हैं, जो जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, ये गलत है और ये हमारी डिग्निटी को, हमारे सम्मान को, बार के सम्मान को नीचे ही गिराने का काम कर रहे हैं। उससे आम मेंबर की नज़र में तो वो गिर ही रहे हैं, पर वो एक फर्टिलिटी जुडिशरी में भी, बेंच में भी और बाहर पब्लिक में भी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ हों, उनके सामने हमारा सम्मान घट रहा है। तो हम इस तरह का कोई काम ना करें जिससे हमारे डिग्निटी पे, हमारे कार्यों पे, हमारे उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। थैंक यू तैलान साहब, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल विशेस। तो दोस्तों, सुना आपने, ये प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे तैलान जी, और इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से करी। इन्होंने वाकई में हर जो कोर्ट में हियरिंग्स होती थी इसको लेकर के, चुनावों के और डिले का जो सिस्टम चला, चुनावों के हो जाएं इसलिए एप्लीकेशंस लगी। फिर लेडीज रिजर्वेशन का मुद्दा मैंने जैसे कहा था वो सुबह उठा, उस लेडीज रिजर्वेशन पर भी हुआ पोग स्थिति रही। तो ये सब जो चीज़ें हुई, इन सब के बावजूद एक डेट आ गई 28 फरवरी 2025 को चुनाव होने तय हो गए। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द बार फ्रेटर्निटीज़, जितने भी हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी उम्मीद है कि चुनाव 28 तारीख को हो जाएं। दोस्तों, और बात कराऊंगा, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।